मुंबई इंडियंस के अंबानी जी जो है वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहीं उनसे भी अच्छी कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो है ऊपर वाला। और वही ऊपर वाले ने इस बार स्क्रिप्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार कर दी थी ईशान किशन के लिए। और ईशान किशन ने जिस तरह से ताबड़तोड़ पारी वानखेड़े स्टेडियम में खेली, उसके बाद उनकी नई मालकिन जो है वो काव्या मारन तो खुश होती हुई बहुत नजर आ रही थी, क्योंकि काव्या मारन को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो मेरा है वो ग्रेट स्टील है। लेकिन वेल जो है इस बार नीता अंबानी जो है और आकाश अंबानी है वो बिल्कुल भी नाखुश होंगे, और कहीं उनको डर ये सता रहा होगा कि क्या मैंने गलती कर दी। क्योंकि वेल ईशान किशन जो है इससे पहले 15.25 करोड़ के प्लेयर्स जिसको काव्या मारन ने 11.25 करोड़ में खेल दिया, लेकिन काव्या मारन एक बहुत ही अच्छी बार्गेनर जो है वो दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिस तरह से ईशान ने वानखेड़े में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बैटिंग की है, उसके बाद ऐसा मानने लगे हैं लोग कि इस बार जो है वो तबाही आने वाली है। और इससे पहले हैदराबाद में 3 भाई 3 तबाही थे, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन और अभिषेक शर्मा। लेकिन एक ईशान किशन के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद की टीम में 4 भाई और 4 तबाही हो गए हैं। क्योंकि इस चीज की एक और चीज देखनी होगी कि क्या ईशान किशन हैदराबाद में जब मैच होगा तो उस टीम में किस तरह से वो सेटल्ड होते हैं, कौन से नंबर पे उनको बैटिंग मिलती है। क्योंकि वेल आपको हम बता दें कि इससे पहले जितने भी मैचों में उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग किया है, और ओपनिंग में ईशान ने काफी अच्छी अच्छी पारियां खेल के दी हैं और सेंचुरी भी उन्होंने लगाई है मुंबई के लिए। लेकिन यह देखना होगा कि क्या हैदराबाद उनसे ओपनिंग कराती है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से हैदराबाद की टीम ने अच्छी बैटिंग की थी और 300 के आसपास के स्कोर उन्होंने कवर किए थे, लेकिन इस बार इनके आने से ऐसा लग रहा है कि 3 प्लस। क्योंकि यह देखना चीज होगा कि हैदराबाद की टीम में इससे पहले यह था कि अगर अभिषेक नहीं चलते थे तो ट्रेविस हेड चलते थे, ट्रेविस हेड नहीं चलते थे तो हेनरिक क्लासन चलते थे। लेकिन अब तो एक और ही बड़ा नाम आ गया है, और इससे पहले जो भी 2 ओपनर थे वो दोनों लेफ्ट हैंडर थे, लेकिन उसके बाद जो तीसरा ओपनर जो आया है वो भी एक तरह से लेफ्ट हैंडर ही है, और ये लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाना जाता है। आपको एक और मैं चीज बता दूं, ईशान किशन इतनी ज्यादा राइवलरीज के बाद भी वो इंडियन टीम में जगह नहीं बना पाए थे। ये बंदा जो है इससे पहले उन्होंने कितनी ज्यादा रणजी में सेंचुरी लगाई, उन्होंने बुची बाबू में सेंचुरी लगाई, उन्होंने ईरानी ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई। उसके बावजूद भी ईशान किशन के पोटेंशियल के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाए, चाहे कोई भी कोच हो, कोई भी टीम मैनेजमेंट हो, उन्होंने ईशान किशन को तवज्जो नहीं दी। उनसे ज्यादा जो है वो ऋषभ पंत को बैटिंग मिली, उनसे ज्यादा जो है और लोगों के, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब ईशान किशन का खत्म हुआ था उसके बाद जो है उसके साथ जो है श्रेयस अय्यर का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया था। लेकिन जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ये जो है काफी मेंटल फेटिक के कारण जो है वो रेस्ट के लिए चले गए थे, उसके बाद ही उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था। लेकिन गलतियां तो बहुत सारे प्लेयर हैं जो रेस्ट के लिए जाते हैं, विराट कोहली जाते हैं, रोहित शर्मा जाते हैं, सब लोग जो है वो रेस्ट के लिए जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है ईशान किशन के साथ भेदभाव किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ईशान ने जिस तरह से मुंबई के लिए खेला, उन्होंने मुंबई के लिए खेलते यही कारण बताया गया कि ईशान जो है इंटरनेशनल क्रिकेट को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो आईपीएल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ईशान को जो है वो टीम में नहीं लिया गया। लेकिन वेल इसके उनकी काबिलियत को काव्या मारन ने पहचाना और उन्होंने अपनी टीम में हिस्सा दे दिया। अब इस पारी को देख के जो काव्या मारन बहुत ही खुश हो रही होंगी, क्योंकि मैंने 15.25 के प्लेयर को मात्र 11.25 में खरीद लिया। लेकिन एक और चीज है, देखने वाली बात है कि ईशान किशन पे भरोसा ना जता के, क्योंकि पिछले आईपीएल में ऐसा लग रहा था कि रॉबिन मिंज पे ही ये लोग को ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि रॉबिन मिंज को इस बार उन्होंने एज ए विकेट कीपर टीम में लिया है और हो सकता है कि ज्यादा मैच वो रॉबिन मिंज को खिलाए, इसीलिए उन्होंने ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया है। लेकिन ईशान जो है एक बहुत बड़े लेवल के प्लेयर है, और मैंने छोटे फॉर्मेट में मैंने देखा है कि ईशान किशन जो है वो ऋषभ पंत से ज्यादा पारियां भी खेली हैं। और ऐसे मुंबई इंडियंस की पूरी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले आईपीएल में मुंबई इंडियंस का कोई भी प्लेयर परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि मुंबई इंडियंस में कोई भी सूर्या हो, चाहे रोहित हो, चाहे हार्दिक हो, ये आपस में ही इस टीम में जो है काफी लड़ाइयां दिख रही थी। लग रहा था कि अप्स एंड डाउन चल रहा है टीम में, इसलिए जो है परफॉर्म टीम ग्राउंड पे नहीं कर पा रही थी। लेकिन ईशान के साथ जो है
वो काफी चीजें हुई और ये खिलाड़ी जो है इतनी मेंटल फटिग होने के बाद, मेंटल हरास होने के बाद, आपने एक चीज देखा होगा कि जब हार्दिक पांड्या के घर जब पहुंचे थे, जब हार्दिक पांड्या को कप्तान मुंबई इंडियंस का बनाया गया था, उस समय आपको एक सीट पे बैठा हुआ एक खिलाड़ी मिला होगा, तो वो था ईशान किशन, जिन्होंने इतनी मेंटल हरासमेंट के बाद भी वो खिलाड़ी अपने आप को किस तरह से ट्रैक पे लेके आया, उसके बावजूद जो है उस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया। तो वेल, हम ऐसे भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे सिराज को आरसीबी से रिलीज कर दिया गया, विल जैक्स को रिलीज कर दिया गया आरसीबी से। तो ये सारी चीजें जो है ये होती रहती है, उसमें कोई भी बड़ी बात है। लेकिन एक तरह से जब हैदराबाद की टीम ग्राउंड पे उतरेगी, ये सारे खिलाड़ी जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे, तो ऐसा लग रहा है इस बार कि ये जो रन है वो 500 से ऊपर, सॉरी 400 से ऊपर, 300 350 के आसपास में ये रन जा सकता है। तो वेल, आप क्या सोचते हैं कि इस बार हैदराबाद को ईशान किशन को लेना कितना कारगर साबित होता? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और प्लीज जो है, वी विल गाइस मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियोस। और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।